उन सभी धर्मों में जहां पुनर्जन्म की मान्यता है, या फिर आप सनातन धर्म उठाकर देख लो। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि आत्मा अमर है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। आत्मा की एक लंबी यात्रा है और उस यात्रा में ये आत्मा न जाने कितने शरीरों को पहनती है। हाँ, बिल्कुल कपड़ों की ही तरह। और आत्मा के ये शरीर बदलने की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक कि वह अपने मूल स्वरूप को ना जान ले। इसीलिए इसे आत्मज्ञान नाम दिया गया है। तो संसार में जितने भी लोग इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं, उनके मन में एक प्रश्न अवश्य आता है, और वो है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। क्या पिछले जन्म को याद करना संभव है? अगर है तो कैसे? तो आज इस सवाल का जवाब जानेंगे श्री परमहंस योगानंद जी से। वो पुनर्जन्म को याद करने के बारे में क्या कहते हैं, चलिए इसे समझते हैं। योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि हाँ, पिछले जन्म की मेमोरी को याद करना संभव है, पर यह आसान नहीं। पिछले जन्म को याद करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की सतह के नीचे उतरना होगा। आप कभी ध्यान देने की कोशिश करना कि अभी आपका मन किस स्थिति में जीता है। आपका मन कितना व्यस्त रहता है। सुबह से शाम तक आप किन विचारों में जीते हैं। आपके मन में हमेशा काम का तनाव रहता है। कई बार उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, थिएटर में जाकर मूवी देख लेते हैं, कुछ नहीं तो बुरे विचारों से बचने के लिए दोस्तों के साथ गपशप कर लेते हैं। और कई बार तो आपके मन को आपकी प्रेमी प्रेमिका के बारे में याद करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें ही जी लेता है। ये सभी विचार, ये सभी चीजें आपके चेतन मन को हमेशा उलझाए रखता है, जिसके कारण आप अपने गहरे मन की स्मृतियों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की। ये वो डिस्क है जहाँ आपके पिछले सारे जन्मों की यादें मौजूद हैं, परंतु इन सभी यादों की परतें आपके अवचेतन मन के बहुत निचले तलों में मौजूद हैं। प्रकृति यहाँ का एक्सेस आपको नहीं देती। आप यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। इसके लिए आपको योग्यता सिद्ध करनी होगी, और उस योग्यता को सिद्ध करने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा ध्यान और साधनाओं से। आप इसे एक सुंदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कभी साफ सफाई करते समय आपके हाथ में कोई पुराना बक्सा लग जाता है, कोई बॉक्स, जिसे आप खोलते हैं, और खोलने के बाद आप उसमें देखते हैं कि आपकी कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसी कोई किताबें रखी हुई हैं, या कोई टॉय रखा है, कोई खिलौना। आप उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और इंस्टेंटली, तुरंत उससे जुड़ी आपकी बचपन की वो सभी यादें ताजा हो जाती हैं। मतलब रैंडमली आप उसके बारे में कभी नहीं सोचते थे, मतलब वो भूल ही गए थे। परंतु आप ये भूले नहीं थे, वो यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन में मौजूद थीं। बस आपको उस बक्से में कुछ दृश्य दिखे, आंखों ने उन्हें देखा, तुरंत सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो सभी मेमोरी ताजा हो गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे अवचेतन मन में हमारे पिछले सभी जन्मों की यादें मौजूद हैं। बस उस अवचेतन मन का दरवाजा खोलने के लिए आपको आवश्यकता है चाबी की, और वो चाबी है मन की स्थिरता। आप जितना अधिक अपने ऊपरी मन को शांत कर पाएंगे, उतना ही गहरा आप अपने अवचेतन मन में जा पाएंगे। कई बार तो हमें पिछले जन्म की कुछ झलकियां बिना प्रयास के ही मिल जाती हैं। जैसे संभवतः आपके साथ में कभी न कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप किसी अनजान शहर में गए या किसी अनजान जगह गए, और वहां जाने के बाद आपको भीतर से आभास होता है कि ये सब कुछ देखा देखा सा है। ऐसा लगता है कि यहाँ आप पहले आ चुके हैं। कई बार आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं, उससे मिलने के बाद आपको भीतर से कोई अलग सा अटैचमेंट महसूस होता है। उसकी प्रेजेंस आपको प्रभावित करती है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे जिन्होंने आपका बिगाड़ा कुछ नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको नेगेटिव ऊर्जा देती है। मतलब उन्हें देखते ही आपको अच्छा महसूस नहीं होता, क्रोध या गुस्सा आता है। असल में ये आपकी आत्मा की स्मृतियां हैं। ये हमारी आत्मा के कुछ सूक्ष्म संकेत होते हैं जो पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, परंतु केवल संकेतों के माध्यम से हम अपने पिछले जन्म को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, बल्कि हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपने मन को तैयार करना है। तो पिछले जन्म की यादों को रिकॉल करने के लिए पहला स्टेप मैंने बताया कि अपने मन को शांत करना है। पर इसके तुरंत बाद एक सवाल ये आता है कि हमारा मन शांत ही नहीं हो पाता। तो इसका जवाब है कि हम खुद ही अपने मन को शांत करना नहीं चाहते। आप रात के समय ऑफिस से घर आते हैं, घर पर आराम से शांति से बैठते हैं। भौतिक रूप से तो आप घर पर बैठे हैं, परंतु आपका मन आपके ऑफिस में है, अर्थात मन में कुछ ऑफिस के विचार चल रहे हैं।
कि कल क्या होगा, मैं टारगेट कैसे पूरा कर पाऊंगा इस महीने, कल ऑफिस में मीटिंग भी है, मीटिंग में क्या होगा, कहीं मेरी तो क्लास नहीं लगने वाली। ऑफिस में है तो आपके मन में कहीं और के विचार आ रहे हैं। अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में शब्द कुछ चल रहे हैं, मन में विचार कुछ और चल रहे हैं। अर्थात आपका मन एक पल इधर तो वहीं दूसरे पल कहीं और होता है। कभी आप शांति से ये सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोचना या विचार आना, ये प्रोसेस क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। आपको इसी सब में जीने की आदत हो जाती है। अब जरा विचार कीजिए, अगर हमारा मन इतना बेचैन है तो क्या वह पिछले जन्म की गहरी स्मृतियों में पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। योगानंद जी कहते थे कि हमें अपने पिछले जन्म की स्मृतियों तक पहुंचने के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत करना होगा, एक शांत झील की तरह। आपने कभी झील में पत्थर फेंका है? जब आप एक साफ झील में पत्थर फेंकते हैं तो तुरंत पानी में लहरें आ जाती हैं। जैसे ही उस झील में लहरें आती हैं, आप उस झील की गहराई में नहीं देख पाते। आपको नहीं दिखेगा कि झील के अंदर क्या है, उसका तल कहाँ है। आपके चेतन मन में इसी प्रकार की लहरें हमेशा चलती रहती हैं। वहां हर कुछ मिनटों बाद कोई ना कोई पत्थर आप फेंक ही देते हो और वो लहरों का कंपन निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण आप कभी भी अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाते। परंतु जब पानी शांत हो जाता है तब आप उस झील की गहराई में सब कुछ साफ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारा मन शांत हो जाता है तब आप अपने अवचेतन मन की गहराई में आसानी से झांक सकेंगे। तो अपने मन को शांत कैसे करें? इसके लिए सभी सिद्ध पुरुषों ने एक ही बात बताई, ध्यान, मेडिटेशन। भगवान बुद्ध भी जब जाति स्मरण का प्रयोग कराते थे तो वह भी एक ध्यान का प्रयोग है, जिसे विपस्सना या आनापान सती ध्यान कहते हैं। परंतु ध्यान कोई एलोपैथी की दवाई नहीं है कि आपके भीतर जाते ही काम कर जाए। ध्यान एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज जो धीरे धीरे आपके मन को शांत करता है। कुछ उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति जिम में बॉडी बनाने के लिए जाता है तो वह 1 या 2 दिन में एक्सरसाइज करने से उसकी बॉडी नहीं बनती। उसे वजन उठाने का अभ्यास करना पड़ता है, पहले हल्का वजन और फिर धीरे धीरे करके वो वजन बढ़ाता है। जैसे जैसे उसका अभ्यास अच्छा होता चला जाता है वैसे वैसे उसके शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। ध्यान भी इसी प्रकार से एक अभ्यास है। इसके लिए ध्यान का एक प्रयोग सबसे शक्तिशाली बताया गया है, जो ज्यादातर सिद्ध पुरुषों ने बताया है, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को भी जाना था। जैसे महाअवतार बाबा जी क्रिया योग की दीक्षा देते थे, उन्होंने लैडी महाशय को दी, लैडी महाशय जी ने श्री युक्तेश्वर गिरी जी को दी, युक्तेश्वर गिरी जी ने परमहंस योगानंद जी को दी। भगवान बुद्ध ने इसे नाम दिया विपस्सना ध्यान या आनापान सती ध्यान। ओशो भी इस ध्यान पर जोर देते थे। तो आपको भी यह प्रयोग करने के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लें, फिर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, कुछ अनचाहे विचार आ जाएंगे। विचारों से लड़े ना, वो आते हैं तो उन्हें आने दें। वापस अपना ध्यान सांसों पर खींच के लेकर आएं। सांस भीतर जाए तो ध्यान भीतर ले जाएं। श्वास बाहर आए तो बाहर आती हुई सांसों के साथ ध्यान को भी बाहर लाएं। बीच बीच में कई बार आपका मन भटकेगा, पर आप बार बार अपना ध्यान सांसों पर लेकर आएं। ये क्रिया आपके मन को अनुशासित करेगी और फिर धीरे धीरे आपका वो बेचैन मन आपका आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। जैसे जैसे आपका ऊपरी मन शांत होता चला जाएगा, वो फालतू के विचार, वो चिंता वाले विचार नहीं आएंगे। वैसे वैसे आपको अपने भीतर से एक अद्भुत शांति का आभास होगा और यहीं से आपका पहला कदम उठता है, जो आपको आपके पिछले जन्मों की यादों तक ले जाएगा। क्योंकि जब आपके ऊपरी मन की लहरें थम जाती हैं, तभी आप अपने अवचेतन मन की गहराई में छिपे जो रहस्य हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। परंतु केवल अपने मन को ही शांत करना काफी नहीं है, आपको अपने उस दिव्य तत्व से भी जुड़ना होगा जिसे हम आत्मा कहते हैं। वही शक्ति आपको आपके पिछले जन्म की स्मृतियों को दिखा सकती है। तो आपको इस प्रयोग को एक सच्चे साधक की तरह करना है, निरंतर करते रहना है। साधना या कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि एकदम से सिद्ध जाएगा। इन्हें सिद्ध होने देने के लिए आपको समय देना होता है, अनुशासित होना पड़ता है, नियमबद्ध तरीके से जीवन में कुछ रूल अपनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया संसार के झंझटों में फंसे हुए हैं,
और ये प्रयोग आपको मिल गया और इस प्रयोग में आप बैठे और तुरंत आपको पिछले जन्म की सभी स्मृतियां याद आ जाएंगी। पहले आपको इसके लिए पकना होगा और साधना वो तरीका है, वो चाबी है जो आपको धीरे धीरे वहां तक ले जा सकती है। परंतु साथ ही साथ आपको ये भी सोचना होगा कि आप अपने पूर्व जन्मों की यादों को जानकर क्या करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप इसे ऐसे ही मजे के लिए जानना चाहते हैं? तो आप इसे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि असल में इसका एक आध्यात्मिक उद्देश्य है। जब आप अपने पिछले 1-2 जन्म जान जाते हैं और उसकी प्रमाणिकता आपको मिल जाती है, तो आपका ये जन्म बदलना तय है। जब आप देखते हैं कि आपने जब पिछला जन्म लिया था वहां क्या क्या गलतियां की थीं, जिसके कारण आपको फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और अभी जो जीवन में कष्ट मिल रहे हैं उसका कारण आप जान पाते हैं। जैसे जैसे आप अपने पिछले जन्मों में जाते रहते हैं, वैसे वैसे आप जान पाते हैं कि बार बार एक साइकिल रिपीट हो रहा है। फिर से नए नए कर्म बन रहे हैं और फिर से उन्हें चुकाने के लिए आपको बार बार आना पड़ रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वहां मैंने जो गलतियां की थी उसे सुधारने का मौका मुझे मिला है। असल में आत्मा के द्वारा होने वाली बार बार की ये यात्रा ये होती ही इसलिए है ताकि आप इसमें कुछ सुधार कर सकें। जो गलतियां आपने पिछले जन्मों में की हैं उन्हें जान सकें और उन पर काम करके आप अपने इस जन्म को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ आपको एक परम उद्देश्य मिल जाता है। उद्देश्य इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान कर वहीं उस परमात्मा में विलीन हो जाए, वहीं खो जाए। फिर ना तो कोई जन्म और ना कोई मृत्यु। अब जब जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, तो इस पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक के कोई कष्ट नहीं, कोई सुख नहीं, क्योंकि अब जो है वो परम सुख, परम आनंद है। यही आत्मा के बार बार जन्म लेने का कारण है, और अपने पिछले जन्मों को याद करने का उद्देश्य केवल यही है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।